क्या क्वेश्चन पूछा आपने? वुमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन पूछा, ठीक है, ओके। किससे क्वेश्चन पूछा? आप टीचर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको किस टीचर से बात करनी है। किसने यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्वेश्चन पूछा है? यूसीसी पे। हाँ देखो आ गया ना, मेरे पास आ गया, दैट इज दिव्यांशी, गुड। यहां तक कि आने वाले टाइम में हम इसमें वीडियो भी आपको दे सकते हैं, ठीक है, अटैच करके आपको उससे रिलेटेड जो हमारी क्लासेस हैं वीडियोस है वो भी हम आपको अटैच करके दे सकते हैं ताकि आपका टाइम और बच जाए। दिव्यांशी आंसर आया? आपको नोटिफिकेशन जैसे ही हम आंसर आपको देंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आया? जरा दिखाओ, गो एंड सी द स्क्रीन। क्या बात है, तो इस इनोवेशन के लिए तालियां तो होनी चाहिए यार। चलिए शुरुआत करते हैं एक नई चीज की। रेडी? आप लोगों के मोबाइल में सबसे पहले एक एपीके फाइल आया होगा, देखिए आप लोग, एक एपीके फाइल दिया गया है डाउट फोरम का, ओटीपी का, चेक करें। सभी ने इंस्टॉल कर लिया? राइट, चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं एक नए सिस्टम के साथ। सो प्रॉब्लम जो हमारी अभी तक की रही है, राइट, मैं सबसे पहले बता देता हूँ इसकी नीड क्या है और मैं इसको क्यों रिवोल्यूशनरी इम्पैक्ट कह रहा हूँ। होता क्या है कि जब हम अपनी क्लासेस में होते हैं तो हमारे दिमाग में पढ़ते समय बहुत से क्वेश्चन आते हैं। रात में जब आप पढ़ाई कर रहे होगे, फेयर कर रहे होगे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे, तो आपके दिमाग में बहुत से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो ये सिनेरियो होता है, मतलब ढेर सारी भीड़ होती है, टीचर निकला, अब आपका मन है कि इसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछें, तो वहाँ क्या होता है कि आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। एक तो पहली बात, टीचर को 2 क्लास के बीच में हार्डली 10 मिनट 15 मिनट का गैप मिलता है। वो सोचता है कि मैं सांस ले लूँ, चाय पानी पी लूँ, उसके बाद अगली क्लास के लिए तैयार हो, और आपके क्वेश्चंस उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। अब मान लीजिए किसी कोचिंग में 700 बच्चे हैं, ऐसे बच्चे पढ़ते हैं ना 700-800, ठीक है, तो वो 700-800 बच्चे हैं आपके पास। अब क्या हुआ कि इतने बच्चे हैं, अब आपने क्वेश्चन पूछने का मन हुआ, बड़ी देर तक आप खड़े रहे, हाँ मेरे दिमाग में आइडिया है, क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी से लेकर ज्योग्राफी को लेकर, हिस्ट्री को लेकर, अब बड़ी देर तक आप बैठे हुए हैं। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, एक सिनेरियो जनरेट होता है। किसके किसके साथ ऐसा हुआ है? छोड़ो यार, भूख लगी है, ठीक है, ये किसके साथ हुआ है, ठीक है, चल बाद में पूछ लेंगे, भूख लगी है, घर पर पढ़ लेंगे, ठीक है, जाने दो यार। किसके साथ स्कूल्स में भी ऐसा हुआ है, बहुत मन हुआ, छोड़ यार जान दे, ठीक है, खुद से पढ़ लेंगे। और आपने देखा होगा इसके बाद ये कभी भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आता है, ऐसा होता है ना। और वो तब आता है जब एग्जाम में वो क्वेश्चन दिखाई पड़ता है, जब आपके दिमाग में वो क्वेश्चन था, और उस समय लगता है काश मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया होता तो मेरा ये क्वेश्चन सही हो जाता। किसके साथ ऐसा हुआ है? और स्कूल में तो आपका एक था कि भाई टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता था, मीटिंग्स होती थी। कोचिंग में तो खैर पॉसिबल ही नहीं है। आप 500-700 की भीड़ में तो हम लोग देख भी नहीं, अरे कहाँ है, टीचर ही नहीं दिखता था, वो कहाँ गया। तो फिर क्या होता है, आपका जो वैल्यूएबल क्वेश्चन है वो निकल जाता है। और हमने एक थीम बनाई है गुरुकुल में, वी रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, ठीक है, चाहे हम उसका जवाब आज दें। कई बार ऐसा होता है कि हम वेट करते हैं कि इसका मैच्योर होने दो इसका दिमाग, तब हम इसका जवाब देते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन का डाटाबेस होना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि आपके दिमाग में बहुत ही क्रांतिकारी प्रश्न आते हैं, लेकिन वो भूख लगी है, हॉस्टल पहुंचना है, अभी नहीं पहुंचे तो खाना नहीं मिलेगा, ठीक है, थकान हो गई, अरे छोड़ यार हमारा नंबर कब आएगा, तमाम इस तरह की चीज़ें होती हैं। और उसके बाद वो क्वेश्चन क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो वो वैल्यूज खत्म हो जाती है, और प्रश्न ही एक तरीका होता है जिससे आप अपनी नॉलेज को आगे लेकर जाते हो। सो हमने एक डिसाइड किया कि वी वैल्यू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, हम हर क्वेश्चन की वैल्यू करेंगे। दैट्स वाई हम जो है वो एक रिवोल्यूशनरी सिस्टम लेकर आ रहे हैं, ओजांग डाउट फोरम, ठीक है। एज यू नो मी, मुझे टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है और मैं जानता हूं कि टेक्नोलॉजी वो तरीका है जो हमें आगे लेकर जा सकता है। सो आज हम आप लोगों के साथ जो है गुरुकुल में एक डाउट फोरम को एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। और इस डाउट फोरम की बड़ी खासियत है, बहुत लंबे समय से मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मोर देन मेरे ख्याल से लग रहा है 6 महीने, और पिछले 1 हफ्ते से तो खैर मैं गायब हूँ इसी प्रोजेक्ट के पीछे। इसकी टेस्टिंग को लेकर, इसके प्लॉट्स को लेकर, इसके रोड मैप को लेकर, सभी की ट्रेनिंग को लेकर हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं। सो बेसिकली जो डाउट फोरम है वो एक बड़ा रिवोल्यूशनरी सेगमेंट है जिसपे आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, आप यहाँ पर अपने क्वेश्चन पूछेंगे, और वो क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट वाइज, यहाँ पर पहला सेगमेंट है सब्जेक्ट। आप जिस टीचर से जो कुछ भी पूछना चाहते हैं आप उसके सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट आप स्क्रॉल करेंगे, आपके सामने
जैसे जैसे सब्जेक्ट हैं वो आते चले जाएंगे। इसके बाद आप अपना डाउट टाइटल, आप किस बारे में बात करना चाहते हैं, आप इस पे पूछेंगे, आप अपना डाउट लिखेंगे। सबसे मज़ेदार बात है, कई बार डाउट बड़े होते हैं और लगता है कि नहीं हम इसको टाइप नहीं कर सकते, तो हमने जो इसमें रिवोल्यूशन किया है कि आप अपनी फ़ोटो भी इसमें खींच कर भेज सकते हैं। ठीक है, आपने फ़ोटो खींची जेपीजी फॉर्मेट में, आप हमें अपने क्वेश्चन भी भेज सकते हैं। मान लो पढ़ते समय आपको लग रहा है बुक का कोई हिस्सा है जो आपके डाउट का हिस्सा है, आपने कुछ लिखा, आप हमें वो भेज सकते हैं। आप टाइप करना चाहें आप हमें टाइप करके दे सकते हैं, राइट। तो ये एक ऐसा सेगमेंट है जो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ हेल्प करने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, आपके जितने क्वेश्चन होंगे वो हमारे पास लाइब्रेरी फॉर्मेट में आ जाएंगे। लाइब्रेरी फॉर्मेट मतलब आपका क्वेश्चन अगर 6 महीने भी हम चाहें तो हम 6 महीने बाद देख सकते हैं आपने कौन सा क्वेश्चन पूछा था, आप किस तरह के क्वेश्चन पूछते हो, आपका जो एक साइकोलॉजिकल वे ऑफ लर्निंग है वो क्या है, और आपके क्वेश्चन कभी भी वहाँ डिलीट नहीं होंगे। दूसरा, हमारे ऊपर एक बर्डन ये आ जाएगा कि जब तक हम उसको जवाब नहीं दे देते तब तक वो रेड साइन हमें दिखाता रहेगा हमारे एंड से, हमारे पैनल पे। तो वो ये रहेगा कि हमने किस स्टूडेंट का जवाब दिया और किसका नहीं दिया। यहाँ कोई ओरल नहीं रह जाएगा कि आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, हमने कहा ठीक है बेटा बाद में देख लेंगे, ना बाद में आपको याद है ना हमें याद है, मोस्टली ऐसा ही होता है। और ये क्वेश्चन ही वो तरीका है जिसको अगर एक बुक पढ़ेंगे आप लोग, आर्गुमेंटेटिव इंडियंस, अमर्त्य सेन और जीन रेज ने लिखी है, और भारत की जो शिक्षा व्यवस्था के बारे में, एजुकेशन के बारे में बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात लिखी थी कि हमारी जो नॉलेज थी वो आर्गुमेंटेटिव रही है, हम हमेशा तर्क को सम्मान देने वाले लोग रहे। तो जो आप प्रश्न पूछते हैं, फर्स्ट थिंग इज जो जर्नी होती है लर्निंग की वो क्वेश्चन से होती है। याद करिए अपनी जर्नी को, पापा वो आकाश में क्या चमक रहा है, ठीक है, वो क्या है, वो क्या है। हम पूरी दुनिया को जब हमने देखना शुरू किया तो हमने क्वेश्चन पूछना शुरू किया। याद है, या आप जैसे आपके बच्चे हैं तो वो भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे तो बात करते हैं कि ये क्या है वो क्या है, तो हम उनको बताते हैं कि ये पानी है, ये दूध है, ये फलाना है, ये स्टार है, तो वो फिर उसमें क्वेश्चन पूछते हैं ये वहाँ ऊपर ही क्यों है, नीचे क्यों नहीं है। सो आप उनको वो भी लॉजिक देते हो, और कई बार वो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन आप हम क्या लाइफ से सीखते हैं कि लाइफ में नॉलेज की जो जर्नी होती है वो कहाँ से होती है, प्रश्न से। सो वी रिस्पेक्ट योर क्वेश्चंस। सो ये गुरुकुल में एक नया इनोवेशन है, कई इनोवेशन की श्रृंखला में एक नया इनोवेशन है। तो हम क्या करेंगे, हम क्लास में करके देखेंगे। आप लोगों ने लॉग इन कर लिया? नाउ आप कोई भी एक क्वेश्चन आप जो है यहाँ पूछ सकते हैं। चलिए कौन पूछेगा? हाँ, आप सब्जेक्ट चुन लो, मेरा सब्जेक्ट चुन लो, पॉपुलेशन, वाई मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन इन इंडिया एंड फैक्टर्स ऑफ द मोर्टेलिटी रेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन पूछा, वाई मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन इन इंडिया। ठीक है, 1171 क्वेश्चन आ चुके हैं मेरे पास, 1171 क्वेश्चंस, and your question title is डेमोग्राफी। चलिए सर आप भी अपना पैनल ओपन करिए, डन है? चलिए जवाब देना शुरू करिए, एक एक करके बैठ जाइए, जवाब दीजिए, हम भी यहाँ से जवाब देना शुरू करते हैं। और क्वेश्चन पूछिए आप लोग। आकांक्षा, तो आकांक्षा का क्वेश्चन है, चलिए आकांक्षा का क्वेश्चन यहां पर आ चुका है डाउट फोरम में, इंडियन सोसाइटी का क्वेश्चन है आपका। देखिए यहां पर है, अगर सॉल्व मैं करूंगा तभी इसमें मार्क्स सॉल्व आएगा, अगर मैं सॉल्व नहीं करूंगा तो ये साइन अलग इसमें शो करेगा, राइट। वाई मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन इन इंडिया एंड फैक्टर्स ऑफ द मोर्टेलिटी रेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, वाई मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन इन इंडिया एंड फैक्टर्स ऑफ द मोर्टेलिटी रेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव। अब बैठ जाएं, अपना मोबाइल चेक करें, आई एम जस्ट गिविंग यू द ब्रीफ आंसर। आ गया वाई मोर्टेलिटी रेट, दिखाइए आंसर। और ये कंप्लीट आंसर टीचर ने इनको वापस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारे अभी इसमें है कि हमने इसको आंसर किया या नहीं किया, ये पूरा आंसर इनके पास आ गया, राइट। एक काम करो, एक क्वेश्चन और पूछो और जेपीजी पेपर पे लिख के फोटो खींच के हमें भेजो। ट्राई करो क्लास में, मुझे पता है आदतें बड़ी मुश्किल से बदलती हैं। तो यहाँ अटैच करने का होगा, उस पर आप अटैच करके फोटो अटैच कर सकते हैं। मेरी एक बात याद रखना, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, मैं बहुत तुमसे अपना पर्सनल एजुकेशन, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनो, ठीक है। मैं 10th क्लास तक बहुत अच्छी स्कूलिंग हुई थी, गुरुकुल जैसी विद्या मंदिर में मेरी जो है स्कूलिंग हुई है। मेरे फादर की ट्रांसफरेबल जॉब थी, ये एक्चुअली मेरा पर्सनल पेन है, ये मेरा अपनी ज़िंदगी का दर्द है। तो मेरे फादर की ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो हम लोग जगह जगह बदलते रहते थे। तो 10th तक जो मेरी स्कूलिंग हुई है बहुत ही बेहतरीन हुई, मतलब अगर मैं बात करूँ वो मेरी ज़िंदगी के 3-4 साल बेस्ट साल थे।
मतलब वहाँ आचार्य परंपरा थी, शिक्षक घर आते थे, हमारा अगर हम दोपहर में खाना नहीं लेके जाते थे तो हमें साथ खाना खाना पड़ता था, मांगना पड़ता था ताकि आप भूखे ना रहें। और हम नहीं जानते कि बाकी चीज़ें ट्यूशन व्यूशन क्या होता है, इतना वो ध्यान देते थे। पिटाई भी खूब होती थी जम के, लेकिन वो गुरुकुल की पूरी व्यवस्था थी। शहर से बाहर 17 किलोमीटर दूर साइकिल चला के जाते थे कि आप अगर दोपहर में भागना भी चाहो तो भाग ही नहीं सकते, कितनी दूर भागोगे खेत में, ठीक है, खेत के बीचों बीच में था तो भाग ही नहीं सकते थे। एक बार आए तो फिर शाम को ही जाना है तुम्हें। तो वो एक परंपरा थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि फादर की जो है वो ट्रांसफ़र हो गया, मैं किसी एक और दूसरे स्कूल में चला गया। पहला दिन, पहली बात तो हमारे वहाँ लिमिटेड स्टूडेंट हुआ करते थे, उसमें बड़े ढेर सारे स्टूडेंट थे। किसी ने मुझे डरा वरा के पीछे भगा दिया, नया नया लड़का है, कोई गुंडा टाइप का लड़का था। लेकिन जो सबसे खतरनाक हादसा हुआ, मैं मैथ्स में बहुत अच्छा था शुरुआती दौर में। तो मैथ्स में एक सिंपल सी कहानी, आप जानते हो कि मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बड़े तरीके होते हैं, राइट। मैंने क्या किया, मैं बड़ा, हम लोग को जो पहले टीचर्स थे जो पहले पढ़ा करते थे बड़ा इंकरेज करते थे, घर से पढ़ के लेकर आओ, नोट्स बना के। हम बड़ा मेहनत करते थे कि बस वो खाली हमारी कॉपी में गुड लिख दें, हम इसके लिए रात भर मेहनत करने को तैयार है, इतने हम खुश रहते थे। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मैंने क्या किया, उनको एक सॉल्यूशन दिया कि ये सॉल्यूशन, उन्होंने सिर्फ एक चीज़ उन्होंने कही थी और उसका नतीजा रहा कि मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया, कॉलेज जाना। उन्होंने पूरी क्लास के सामने मुझे बहुत तेज़ी से बोला, चुप है गधा कहीं का। ये उनका लाइन थी, जबकि मेरा सॉल्यूशन बिल्कुल सही था। मुझे वहाँ का कल्चर नहीं पता था, मैं शहर भी मेरे लिए नया था, स्कूल भी मेरे लिए नया था। तो मैं बड़ा एंथुसियास्टिक होकर हाथ उठाया और क्वेश्चन पूछा और उसके बाद उनके क्वेश्चन का जवाब दे दिया। बाद में पता चला कि वो पर्टिकुलर एक गाइड बुक से पढ़ाते थे और वही सॉल्यूशन को वो ब्रह्मांड का आखिरी सॉल्यूशन मानते थे। तो उन्होंने मुझे जो पूरी क्लास के सामने बेइज्जत किया, वो एक लाइन मेरे कान में इतनी गहरी बैठ गई कि मैंने उनकी क्लास में जाना चाहिए। मेरा नाम कट गया, बड़ी मुश्किल दोबारा नाम लिखाया गया, ये हालत हो गई और मैं अपने सब्जेक्ट से बहुत दूर होता चला गया। फिर बाकी टीचर का भी लगभग यही कामोवेश, एक दो टीचर को छोड़ दो तो आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। आपको जो बोल दिया गया वो लिख लो, ज़्यादा बोले तो पीछे वाला पकड़ के बिठा देता है, ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, ठीक है, मास्टर साहब आए हैं, किसी तरह से गुजर जाने दो उनको गुजर जाने दो होता था कि जल्दी से ये खत्म होने दो, वो क्रिकेट चल रहा है पीछे, ये अभी क्वेश्चन पूछ लोगे 5-10 मिनट और लटक जाएंगे ये, तो वो नहीं पूछने देते थे। दूसरा, टीचर भी इस एटीट्यूड में रहता था कि आप भगवान से उसके अस्तित्व पे क्वेश्चन पूछ रहे वाली बात हो जाती थी कि तुम हमारे पढ़ाए पे क्वेश्चन पूछ रहे हो। सो उसका नतीजा मैंने बहुत बुरा देखा है। मुझे वो अपना जो एक डाउनफॉल हुआ उसको उठाने में मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी। सो प्रश्नों की बड़ी इज्जत होती है लाइफ में कि आपके प्रश्नों को सही सम्मान दिया जाए तो आप बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं, अगर आपके क्वेश्चन को हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो। सो सेम ईयर, ये बेसिकली जो ओजांग डाउट फोरम है वो आपके लिए एक बहुत बड़ा स्टेप होने जा रहा है, ठीक है। और कई बार जैसे हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं, हमसे ज़्यादा जल्दबाजी में आप होते हैं, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि एक डायरी रखो, अपने प्रश्नों को लिखो, रिस्पेक्ट करो। कई बार हर सवाल के जवाब तुरंत नहीं मिलते हैं, ठीक है, हमें बाद में मिलते हैं। जैसे मैंने जब इसको शुरू किया तो मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछा था कि मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ। उस समय गुरुकुल बैच का मेरे दिमाग में जो है वो एक फ्रेम नहीं था कि ऐसे कुछ बच्चे आएंगे या कुछ ऐसा होगा, लेकिन मैं ये कह रहा था मैं सवालों का जवाब देना, लेकिन किसके, मुझे भी उस समय एग्जैक्टली नहीं पता था किसके सवालों का जवाब। मुझे नहीं पता था कि कितना बड़ा प्यारा सा अच्छा सा बैच बन जाएगा जिसमें हम इतना कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। तो आज वो मुझे जवाब मिला कि हम ये किसके लिए कर रहे हैं, हमें क्यों इनको नर्चर करना है, क्यों इनके, जब ये आप लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हो, आपके न्यूज़पेपर में कोई ऐसी चीज़ आई जिसको आपको जानना है और आप चाहते हैं कि रात में 10 बजे मैम को हम भेज दें, कम से कम मैम सुबह तक उठ के एक बार एक नज़र मार ले कि हाँ बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है। अब टीचर भी वो क्वेश्चन पढ़ता है तो उसको लगता है ना कि मुझे अपने लेक्चर में उसको इंक्लूड कर लेना है, उसको इंक्लूड कर लेना है। तो हम वो रिस्पेक्ट करना चाहते हैं आपके क्वेश्चंस के, हम उसको बाहर नहीं जाने देना चाहते। एक लाइब्रेरी है हमारे पास। अब देखो, आपने कब ये क्वेश्चन पूछा था, कल के ट्रायल में ये वाला क्वेश्चन कब पूछा था, कल पूछा था, और आज भी ये मेरे पास डाटाबेस में है। अब जब तक मैं इसमें ये नहीं लिखूंगा कि क्वेश्चन सॉल्व्ड, तब तक ये मेरे डाटाबेस में रहेगा। और मैं चाहूँ, मुझे इनका क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, मैं इसको आप सभी के लिए पब्लिक कर सकता हूँ। अब ये क्या है, मैंने हमेशा बोला था ना, आईआईटी में सिखाया जाता है हमें C2D, कॉपरेट टू डोमिनेट। अगर एक अच्छा दिमाग एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो इस क्लास में इतने दिमाग हैं, और हम अगर एक दूसरे के क्वेश्चंस का फ़ायदा उठाएं तो हमारी नॉलेज कितने टाइम्स बढ़ जाएगी। सो हम इसको क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव स्टडी, ठीक है, एंड कोऑपरेटिव स्टडी। तो हम किस तरह से इसको कोऑपरेट करेंगे, हम एक दूसरे के क्वेश्चन का फ़ायदा उठाएंगे। यही आईआईटीज़ में, जेएनयू में होता है। हर कोई 2-2, 3-3 एस्पेक्ट क्रिएट करके लाता है, बहुत अच्छा ग्रुप होता है, ईगो वहाँ क्लैश नहीं होती है क्योंकि सभी लोग एक समानता के साथ लड़ाई लड़ रहे होते हैं। तो क्या होता है, 3 पॉइंट तुम्हारे, 3 पॉइंट तुम्हारे, 3 पॉइंट तुम्हारे, कितने पॉइंट हो गए, 9 पॉइंट हो गए, बस हो गया काम हमारा।
हम दूसरे वाले को मार के चले, वो अकेला लड़ भिड़ के बहुत मेहनत करके 5 पॉइंट लेकर आया, मैं 9 पॉइंट लिखूंगा, किसको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे? मुझे ज़्यादा मिलेंगे। या कम से कम हम एक दूसरे के साथ जब बातचीत करेंगे तो मुझे लगा इसमें 2 पॉइंट फालतू है, हटाओ इसको, हम इसकी जगह दूसरा नॉलेज लेकर आ सकते हैं। तो इसीलिए कॉपरेट टू डोमिनेट में आपको अपनी ईगो को डिसॉल्व करके इस चीज़ को करना। तो इसमें मैं ये क्वेश्चन पब्लिक भी कर सकता हूँ, इनके क्वेश्चन अच्छे हैं तो मैं सभी के लिए पब्लिक भी कर सकता हूँ। तो वेरी पावरफुल सॉफ्टवेयर। जवाब मिला? यस सर। और किसी को जवाब चाहिए? क्वेश्चन पूछो, चलो भेजो। क्या क्वेश्चन पूछा आपने? वुमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन पूछा, ठीक है, ओके। किससे क्वेश्चन पूछा? आप टीचर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको किस टीचर से बात करनी है। किसने यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्वेश्चन पूछा है? यूसीसी पे? हाँ देखो आ गया ना, मेरे पास आ गया। दैट इज दिव्यांशी, गुड। यहां तक कि आने वाले टाइम में हम इसमें वीडियो भी आपको दे सकते हैं, ठीक है, अटैच करके आपको उससे रिलेटेड जो हमारी क्लासेस हैं वीडियोस है वो भी हम आपको अटैच करके दे सकते हैं ताकि आपका टाइम और बच जाए। दिव्यांशी आंसर आया? आपको नोटिफिकेशन जैसे ही हम आंसर आपको देंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आया? जरा दिखाओ, गो एंड सी द स्क्रीन। क्या बात है। तो इस इनोवेशन के लिए तालियां तो होनी चाहिए यार, कम से कम। आप क्वेश्चन पूछते जाइए, इसका मतलब ये नहीं कि आपने क्वेश्चन पूछा तुरंत धाए से रिप्लाई आएगा। इट इज लाइब्रेरी। और याद रखिएगा, प्रश्न हर चीज की एक बड़ी खूबसूरत लाइन बोली गई थी, हर फ्रीडम की एक लिमिट होती है। आपकी फ्रीडम वहीं तक है जहां से किसी की नाक नहीं शुरू होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कोट है। तो यानी अब ऐसा नहीं कि सुबह शाम बैठे दिमाग में जितने प्रश्न आ रहे हैं सब भर दिया, पूरा सर्वर बैठ गया अपना, हम खुद ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं। जितना ही आप अपने आप से प्रश्न पूछिए कि मेरा प्रश्न मेरी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग है कि नहीं, ठीक है, यूपीएससी के अकॉर्डिंग है या नहीं है। आप पहले से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, देन हमें आप भेजेंगे। यहाँ ये सिस्टम है कि आप प्रॉपरली अपने क्वेश्चन को रिस्पेक्ट करें, आप लाइब्रेरी में दें। हो सकता है मान लीजिए जैसे आपने बिम्स्टेक पूछा और आपके लिए खबर खतरनाक है कि मैं आ रहा हूँ क्लास में, ठीक है, तो हो सकता है कि हमने उसको इसके लिए छोड़ा हुआ कि अभी आप बिम्स्टेक समझने की स्थिति में नहीं है, तो जल्दी मेरी क्लासेस शुरू होने जा रही है, तो जितने जितने लोगों को पढ़ना है पढ़ लो, ठीक है। आईआर जल्दी हो सके तैयार कर लो। जो भी मैं देखूंगा 1 महीने में आपने न्यूज़पेपर में क्या क्या पढ़ा, और मैं बहुत करंट के साथ अपडेट रहता हूँ, याद रखना, ठीक है। तो अच्छी सूचना नहीं है आपके लिए, तो हो सकता है हम वहाँ उसको पढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है। या जैसे आपने इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चन, कोशिश ये करिए कि जो सब्जेक्ट चल रहा हो या उसके 1-2 आसपास उसको ही केवल तैयार करिए, सब कुछ एक साथ मत तैयार करिए, ठीक है। उस दिन मेस में हम बैठे थे तो खाना जब खा रहे थे तो मैंने क्या बताया था, हफ्ते भर का खाना एक साथ खाओगे नहीं, अगर खाने को बोल दूँ तो दिक्कत होगी ना। पढ़ाई में भी यही होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। कोई भी 2 सब्जेक्ट ले लो, पूरा अखबार मत खाओ। जैसे मैम पढ़ा रही हैं इंडियन सोसाइटी, जरूर पढ़ो उसको, क्या चल रहा है, प्रोग्राम एंड पॉलिसीज देख लो, इसके साथ कोई आईआर या इकोनॉमिक्स कोई भी एक पकड़ लो। फिर जब वो 2 तुम्हारी कमांड में आ जाए, मैंने आपको फनल बताया था ना, नहीं पता? फनल बताया था। फनल में क्या बताया था? नॉलेज इस तरह से चलती है, ठीक है, ये है, याद रखना। अब मुझे बताओ, फर्स्ट डे इंडियन सोसाइटी के कॉन्सेप्ट जब बताए गए थे और अब उतनी ही डिफिकल्टी हो रही है या कम हो गया? क्यों कम हो गया? आप बार बार वो शब्द सुन रहे हैं, उसको अप्लाई करना सीख रहे हैं, तो धीरे धीरे लग रहा है अरे ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो अब तुम्हें टाइम कम लग रहा है, जैसे टाइम कम लग रहा है तुम्हारी डिमांड और बढ़ेगी, मैम और चीजें बताइए और आंसर बताइए। तो ये नॉलेज फनल है हमारा, ये इस तरह से चलता है। तो शुरुआत की डिफिकल्टी में मेजर मत करो। ज्यादा लोगों ने कहा सर न्यूज़पेपर मैनेज नहीं हो पा रहा, पढ़ नहीं पा रहे, कोई चीज मैनेज मत करो। पहले शुरुआत में उसमें आप जाओ धीरे धीरे। जैसे मान लो आईआर के कॉन्सेप्ट है, या मान लो या इकोनॉमिक्स के, तो एक बार तुम्हें बैंक रेट पता चल गया, एफसीआरए पता चल गया, 4-6 नाम पता चल गया, उन्हें बार बार पढ़ोगे क्या? नहीं पढ़ोगे। तो वो चीजें कैसे चल रही हैं वो धीरे धीरे अपने आप सिंक्रोनाइज होता है। इसीलिए मैंने आपको 3P बताया था, आप भूल गए फिर से। क्या बताया था? पहला P परसिस्टेंट, लगातार करना, चाहे आपका रिजल्ट आए या ना आए। तो खरगोश क्या हुआ था, शुरुआत में दौड़ के आगे निकल गया था, तो कछुए ने सोचा थोड़े ना होगा अरे यार छोड़ो जाने दो, यही जीतेगा, इतना तेज उछल कूद रहा है। कछुआ कहा मेरा काम क्या है, रेस में हम आए अपनी मर्जी से आए ना, तो हम चाहे हारें चाहे जीतें, रेस का मजा लेना है हमें। तो रेस का क्या करना है तुम्हें? मजा लेना है।
तो रेस में अब घुस गया तो अब चलना है भाई, सर ने कहा इतने घंटे पढ़ने हैं तो पढ़ना है, देखा जाएगा चाहे हारे चाहे जीते। दूसरा क्या बताया था, प्रैक्टिस। जब प्रैक्टिस मतलब आंसर राइटिंग, चाहे तुम्हारी सुंदर लिखी हो चाहे ना लिखी हो, आता है नहीं आता, कोशिश करो। मैम ने बोल दिया लिखना है तो उसको लिखना है, सर ने बोल दिया लिखना है तो लिखना है। और तीसरा पेशेंस, ये तुम्हें टिके रहने मदद, ये अंगद का पैर है, ठीक है, पेशेंस। तो वो क्या होता है, अंगद के पैर की कहानी सुनी ना, कि जब जमा दिया तो जमा दिया। पेशेंस, कुछ भी हो जाए, खुद का दिल भी कहे, पेशेंस इस लेवल पे चला जाता है ना कि आपके दिल को आपसे अलग कर देता है। आपका दिल कहेगा अरे यार नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है, देखो वो बगल वाले ने अच्छा कर लिया, उसके मार्क्स, करना है तो बस अब करना है, घुस गए हैं तो करना है। अंगद का पैर है, जमा के बैठ गए, तो फिर क्या हुआ, लास्ट में दशानन को उतरना पड़ा पैर उठाने के लिए, रावण को। और जब रावण उतरा तो उसने क्या किया, हल्का सा पैर को झटका दिया, मुकुट नीचे गिर गया। जिस मुकुट के लिए जो है तीनों लोग वो शनि को अपने पैर के नीचे दबा के बैठता था, उसका मुकुट नीचे गिरा दिया। तो पेशेंस बड़ी ताकतवर चीज होती है। सो पेशेंस, ये 3P मॉडल जो है ना, ये यूपीएससी की नैया पार कराएगा। तुम्हारा टैलेंट कोई मैटर नहीं करता यहाँ पे, ठीक है, तुम्हारा बैकग्राउंड कोई मैटर नहीं करता, तुम्हारा एजुकेशन बैकग्राउंड कोई मैटर नहीं करता यहाँ पे, सब कुछ बाहर, सिर्फ 3P। फिर से पहला P, करना है तो करना है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, गुरुकुल इज ऑल अबाउट हैबिट, तुम्हारा मन करे ना करे करना है। दूसरा P, प्रैक्टिस, चाहे एक लाइन एक शब्द कोई बात नहीं, आज हम आंसर राइटिंग में एक नया शब्द जोड़ेंगे, बस इतना ही करेंगे, इतना ही करना। और तीसरा पेशेंस, धैर्य। बिल्कुल, जिस दिन तुमने धैर्य खो लिया उसी दिन क्लास में आना तुम बंद कर दोगे। जिस दिन तुम्हारे दिल ने कह दिया कि नहीं अब नहीं होगा तुम्हारा, बस धैर्य वाला तो लास्ट तक लड़ता रहता है। इस बार मेरे 2 स्टूडेंट का, उन्होंने प्रीलिम्स दिया, एक के होने के चांस बहुत ज़्यादा थे और एक के बिल्कुल नहीं थे। मतलब उसको लग रहा था, उसका खुद को लग रहा था नहीं, लेकिन उसने, दोनों ने 2 काम किया। दोनों कछुआ खरगोश की रियल स्टोरी है। जिसको लग रहा था कि उसने बहुत डेडिकेशन के साथ तैयारी किया है, उसने क्या लास्ट में थोड़ा सा वो रिलैक्स हो गया। तो एक दिन मैंने उसको डांटा भी था, क्योंकि मैं उसको जब भी कोई बात कहता था वो ऑनलाइन होकर रिप्लाई करता था व्हाट्सएप पे। तो उसने 2-4 बार किया, उसको लगा शायद वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैंने उसको उल्टा डांट दिया, मैंने कहा मैं तुम्हें जब भी मैसेज करता हूँ तुम ऑनलाइन रहते हो, तुम पढ़ाई कब कर रहे होगे। तो सॉरी सर सॉरी। तो उसने क्या, लास्ट में उसकी एनर्जी डाउन हो गई। अच्छा, जिसको लग रहा था कि वो घबराहट उसको है, उसने लास्ट में अपनी को कई गुना बढ़ा दिया और लास्ट तक टिका रहा। नतीजा क्या हुआ, जब रिजल्ट आया इस बार प्रीलिम्स में उल्टा हो गया। जिसको बहुत उम्मीद थी उसका नहीं हुआ, और जिसको ने लास्ट तक अपनी लड़ाई लड़ी कि कोई बात नहीं, मेरे पास अब मेरे को तो हारना ही है, तो एक बार अच्छे से लड़के हारते हैं, बस उसका प्रीलिम्स निकल गया, तो कहानी खत्म, उल्टी हो गई पूरी कहानी। तो ये यूपीएससी है, अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन, याद रखना, इसका एक दूसरा नाम भी है। तो यहाँ प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो चलिए अभी सॉफ्टवेयर का मजा लीजिए, ठीक है, और तैयार हो जाइए थोड़ा सा। और IR होमवर्क दे रहा हूँ, न्यूज़पेपर में IR से जुड़ी खबरें आपको पढ़ लेनी होंगी पिछले 1-1.5-2 महीने में जो भी आई हैं। पुराना न्यूज़पेपर, वेबसाइट जो निकालना निकाल लो, उनको पढ़ना शुरू करो, ठीक है। हम जल्दी कुछ शुरू करने जा रहे हैं, ठीक, चलिए।